तो देखो 14 के लिए थर्ड स्टैंडर्ड लिख लीजिए, स्टैंडर्ड 3 या कॉन्सेप्ट 3 जो भी है, कि अब आपको लिमिट 0 से 2a दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? 0 से 2a। पहली वाली प्रॉपर्टी में लिमिट है 0 से a, ये है 0 से 2a, ठीक है। तो क्या करना है, इसके भी दो आंसर हैं, एक तो ट्वाइस हो जाता है और ये लिमिट हाफ हो जाती है, 2a है ना तो a हो जाती है, और एक आंसर इसमें 0 हो जाता है। तो क्या सर इसमें भी इवन ऑड देखना होता है? नहीं, इसमें इवन ऑड नहीं देखना होता है। इसमें आपको फंक्शन जो है, जो भी दे रखा है, इसे fx दे रखा है ना, और जो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स करना पड़ता है। यानी कि fx अगर आपको कुछ दे रखा है, उसमें x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। 2a मतलब अपर लिमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 0 से पाई लिमिट है और साइन एक्स डी एक्स है, तो fx तो मेरा साइन एक्स है, लेकिन अगर मुझे f 2a माइनस एक्स चेक करना है तो 2a का मतलब ये पाई है, तो आप f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे, ठीक है। तो आपको इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप f 2a माइनस एक्स निकालोगे, अगर ये वापस अपने fx के बराबर आ गया तो आप ये वाला स्टैंडर्ड यूज करोगे, और अगर आपने f 2a माइनस एक्स निकाला और वो माइनस टाइम्स आ गया तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। क्या कि अगर आपने f 2a माइनस एक्स निकाला, वो fx के इक्वल है, ठीक है। f 2a माइनस एक्स निकाला, अगर वो माइनस fx के इक्वल है तो 0, और सेम आ गया fx, तो ये। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर अगर लिमिट 0 से पाई लिखी हुई है और कुछ फंक्शन यहां पे लिखा है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी 0 से a वाली, 0 से a वाली, कि ये a है या फिर ये 2a है? भाई हमें कैसे पता लगेगा? भाई इधर तो दिख रहा है आपका स्टैंडर्ड से कि अच्छा 0 से 2a है, समझ रहे हो, लेकिन 0 से पाई कोई लिख दे तो कैसे पता लगेगा कि ये 0 से a है? मतलब मैं इसको a मानूं या 2a मानूं, क्योंकि दोनों में ही नीचे 0 होता है। बात समझ रहे मेरी? डाउट तो आएगा ये वाला कि फर्स्ट लगाऊं या थर्ड लगाऊं। तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं जो मेथड बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पहचानना है कि फर्स्ट लगाना है या थर्ड लगाना है, ठीक है। चलो पहले तो आप इतना समझ लो, पहले वीडियो को रोक के कि क्या क्या बताया मैंने, अभी इसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। ये गारंटी दे तो बच्चों की बहुत बड़े डाउट होते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी रेफरेंस बुक से या कहीं पीवाई, कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, फर्स्ट लगाऊं क्या थर्ड लगाऊं। आपने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में भी a है, इधर 2a है, तो लगाऊं कौन सी? तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कौन सी लगानी है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा बता दूं कि अगर 0 से 2a लिखा है, ठीक है, fx dx, और मैं इसको लिखा ही रहने देता हूं जिससे क्वेश्चन में क्लियरिटी रहे। एक मिनट आप इसको नोट करें, और वीडियो जो मैंने कौन सा बताया है उसको समझ लो। जो डाउट है आपका कि डिसाइड कैसे करें, वो अभी मैं डिसाइड करवाता हूं आपको, ठीक है। देखो अब जैसे हमारा 14 क्वेश्चन है, 14 में लिखा है 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। अब ये 0 से 2 पाई है, सर कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट है या थर्ड है? तो मेरा सजेशन ये है, अगर कोई तुम्हारा रटा रटाया क्वेश्चन आ गया, मतलब एनसीईआरटी करी वही सेम टू सेम आ गया, तो पता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लगा दो। लेकिन कोई नया क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये तुम्हारे लिए नया हो गया, कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट लगाएं या थर्ड? तो भैया जब तुम्हें समझ में ना आए कि फर्स्ट लगाएं थर्ड, तुम पहले एज्यूम कर लो कि वो थर्ड है। क्या बात है, ठीक है, एज्यूम कर लो कि वो थर्ड है। चलो थर्ड समझ के करते हैं क्वेश्चन, यानी कि fx हमें दे रखा है cos की पावर 5x, ठीक है। क्या बोला मैंने? पहले एज्यूम कर लो कि वो थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। सुनना पूरी बात, समझ में आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली इस क्वेश्चन में। मैं बता रहा हूं, इतना पढ़ाता हूं मैं, बच्चे कहते हैं सर आपने बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया डेफिनेट का। हम तो सोचते थे ये एक्सरसाइज बहुत टफ है जब स्कूल में चल रही थी, आपने तो इसको बिल्कुल खल्लास कर दिया।
तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, कि अब मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और थर्ड प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन है यानी ये वाली प्रॉपर्टी का, तो आपको निकालना पड़ेगा 2a माइनस एक्स, यानी कि f 2a मतलब अपर लिमिट यानी 2 पाई माइनस एक्स, तो cos की पावर 5 2a माइनस एक्स मतलब वही जो लिमिट है, क्योंकि x को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, x अगर 2 पाई माइनस एक्स तो यहां भी तो होगा, तो cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये तो cos x ही आएगा, नहीं cos की पावर 5x आएगा, यानी ये fx के बराबर आ गया। अगर ये fx के बराबर आ गया तो पक्का थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, खेल खत्म। और अगर ये माइनस fx के इक्वल आया तो भी ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और अगर कुछ नहीं आया, ना fx आया ना माइनस fx आया, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है। कितना सिंपल है समझना। अब आपको सर जब हम f 2a माइनस एक्स निकालेंगे पक्का है वो fx के बराबर आएगा या माइनस fx के बराबर आएगा, ऐसा पक्का होगा? ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि नहीं होगा। जैसे एग्जांपल एक ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलो इसमें निकालते हैं। fx अगर हमारा log 1 प्लस कॉस एक्स है, समझना। चलो निकालो f पाई माइनस एक्स निकालते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी अपर लिमिट क्या है, पाई है ना, तो 2a माइनस एक्स करना होता, 2a बेसिकली अपर लिमिट होती है, तो पाई माइनस एक्स हुआ, तो log ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, यहां पे x को रिप्लेस करना जरा पाई माइनस एक्स से, तो log 1 cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब आप बताओ क्या ये इसके बराबर है? आप बोलोगे नहीं। क्या कुछ माइनस बाहर आ गया है? क्या ये माइनस fx है? आप कहोगे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? क्या बोला मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 0 से a लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 से a, आप एज्यूम कर लो कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन है, अगर आपने कभी करा नहीं था, आप नया आ गया बोर्ड एग्जाम में, आप थर्ड प्रॉपर्टी समझ लो कि भाई पाई माइनस एक्स निकालना पड़ेगा 2a माइनस एक्स, तो अगर ये fx के बराबर आएगा तो थर्ड प्रॉपर्टी लगनी है, अगर माइनस fx के इक्वल आया तो भी थर्ड प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं आया भाई, ये कुछ नहीं आ पा रहा ना fx है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सवाल समझ में आया? और क्वेश्चन करोगे, मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा इस बात को, रट जाएगा। और समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन बताना आपको कैसी फीलिंग आई है। कमेंट से पता लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अब हम हर क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये fx के बराबर आ गया। फिलहाल वापस आते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो fx के बराबर आ गया तो हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू डबल कर सकते हो, और जो अपर लिमिट होती है, देखो 2a है तो ये a हो जाती है, हाफ हो जाती है, 2 पाई का हाफ क्या हो गया, पाई। अब ये cos की पावर 5 dx है। अब फिर से थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखो, 0 से पाई, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, पहले 2 पाई था, अब ये पाई बन गया, ठीक है। तो क्या करो, इसको फिर से fx को अब मान लो हमारा फिर से cos की पावर 5x है, और अब क्या निकालोगे, अब अपर लिमिट पाई है, तो अब आप f पाई माइनस एक्स निकालो, यानी प्रॉपर्टी आप यही वाली लगा रहे हो, ठीक है, फिर से मतलब दोबारा लगा रहे हो। तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो cos, चलो इसको ऐसे लिख लो, पाई माइनस एक्स की पावर 5, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है, पावर ऑड होने की वजह से माइनस में आएगा, यानी ये माइनस fx आ गया। क्या आ गया, माइनस fx आ गया या fx आ गया, प्रॉपर्टी लगेगी। तो माइनस fx पे आंसर क्या है, 0। तो भैया डबल था और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। आया समझ में? क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ सबको? बता देना आपको एक्सपीरियंस कैसा है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में, फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन नोट करो इतना, फिर आगे करते हैं।